प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान अभी भी जारी है। त्रिवेणी संगम पर अखाड़ों का स्नान जारी है। निरंजनी अखाड़ा का स्नान हुआ है। आपको बता दें कि पंचायती अखाड़ा का अमृत स्नान हुआ और नया उदासीन अखाड़ा का स्नान दोपहर 12 बजे होगा। श्री पंचायती अखाड़ा का स्नान दोपहर 1:05 पर किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है और किस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, जहां पर श्रद्धालु किस तरीके से यहां पर स्नान के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये साधु संत और जो अखाड़े हैं वो भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रयागराज से आप कुछ लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे महाकुंभ का जो अमृत स्नान है वो कल से शुरू हुआ, क्योंकि कल वसंत पंचमी थी। कल भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, उनकी तरफ से स्नान किया गया। आज भी ये स्नान जारी है, अमृत स्नान। और आपको बता दें कि नया उदासीन अखाड़ा स्नान दोपहर 12 बजे करेंगे। इसके अलावा श्री पंचायती अखाड़ा का स्नान दोपहर 1:05 में किया जाएगा और जो भी साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं, जो अखाड़े स्नान करते हुए नजर आए, उन पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा भी की गई है। तो वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान जो है वो जारी है। और देखिए, हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत लगाए हुए आप इन अखाड़ों को भी आपने देखा किस तरीके से श्रद्धालु संत वहां पर पहुंचे, अखाड़े पहुंचे और त्रिवेणी संगम में यहां पर स्नान करते हुए नजर आए। तो देखिए, सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे, उनकी तरफ से स्नान किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि नया उदासीन अखाड़ा का स्नान दोपहर 12 बजे होगा। श्री पंचायती अखाड़ा का स्नान दोपहर 1:05 पर होगा। साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। तो आपको बता दें कि अमृत स्नान जो है वो कल से शुरू हुआ है। शाही स्नान जिसको कह सकते हैं, वसंत पंचमी से शुरू हुआ और ये तीसरा अमृत स्नान है जो कि अभी भी जारी है। और साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर पहुंचे हैं, साधुओं का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। साधु संत वहां पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर आपने ये भी देखा होगा कि साधु का आशीर्वाद लेते हुए श्रद्धालु इसलिए भी नजर आते हैं क्योंकि जिस दिन शाही स्नान होता है, अमृत स्नान जिस दिन होता है, उस दिन का अलग ही एक महत्व होता है। और जो भी श्रद्धालु महाकुंभ जा रहे हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये सोचा जाता है कि जिस दिन शाही स्नान हो यानी कि अमृत स्नान हो, उस दिन वो जाएं तो उनको और भी ज्यादा लाभ जो है होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भक्ति में डूबे हुए श्रद्धालु महाकुंभ के लिए निकलते हैं और अपनी आस्था के प्रति वहां पर पहुंचते हैं और अमृत स्नान करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है और ऐसे में आपको बता दें कि प्रयागराज जो जंक्शन से 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर लोग संगम पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए जो वहां पे लेटे हनुमान मंदिर है उसको बंद कर दिया गया। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे कर दिए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेटिंग वहां पर जो डंडों की जाती है वो भी की गई है ताकि जो अखाड़ा है वो आराम से वहां पर जाकर स्नान कर सके। उसके अलावा आने वाले रास्ते भी उनके लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले जब देखा गया था 2 बार के स्नान से पहले उनके लिए एक ही तरफ से आना जाना था, जिससे कि वहां पर भारी परेशानी का सामना भी अखाड़ों को करना पड़ा। उसके बाद बंदोबस्त काफी और भी ज्यादा अच्छे कर दिए गए हैं। तो देखिए, यहां पर फिलहाल अभी और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। पिछले 29 जनवरी को जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उसके बाद से और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। तो देखिए, जो साधु संत हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो नागा सन्यासी हैं वो भी पहुंच रहे हैं और घोड़े पर सवार होकर, जिस तरीके से आपको अपने पहले तस्वीरें दिखाई हैं, अलग अलग सवारियों में सवार होकर जो अखाड़े हैं, जो साधु संत हैं वो निकल रहे हैं अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर। और लगातार अलग तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और देखिए, अब लाइव तस्वीरें प्रयागराज से आप देखिए, जहां पर त्रिवेणी संगम पर लोग जो हैं अपने अपने निकटतम जो भी उनके पास घाट हैं वहां पर जाकर अमृत स्नान उनका जारी है। अब भी स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो आम लोगों का जिक्र करें यानी कि श्रद्धालुओं का हम जिक्र कर लें, साधु संतों का हम जिक्र करें। इसके अलावा अखाड़ों के लिए देखिए स्पेशल बनाया जाता है ताकि, क्योंकि उनकी एक झांकी प्रकार से निकलती है, तो ऐसे में आम जो जन है, जो श्रद्धालु हैं, आमतौर पर उनको वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। उनके अलग से ही सुविधाएं उनको दी गई हैं। तो ऐसे में अब ये जो आप प्रयागराज से तस्वीरें दिख रहे हैं, इस घाट पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और आज का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि कल से जो ये अमृत स्नान शुरू हुआ है, आज भी ये अमृत स्नान जारी है और ऐसे में आज का दिन भी बेहद खास है और काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। उनकी तरफ से यहां पर अमृत स्नान जो है किया जा रहा है। तो देखिए, ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने भी यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि 29 जनवरी को जिस तरीके से भगदड़ मची उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा दुरुस्त कर दिया गया है।
और देखिए वसंत पंचमी पर सुबह 8 बजे से ही लोग श्रद्धालु वहां पर पहुंचने शुरू हो गए। उनकी तरफ से अमृत स्नान शुरू हुआ और अभी तक अमृत स्नान जो है जारी है। हम यही कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। और आज का जो हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद साधुवाद, सभी को आशीर्वाद साधुवाद और जनता को स्नान करने का अवसर मिले यही हमारा प्रयास है। महाराज से हमने देखा कि एक अनहोनी भी हुई 29 तारीख को, लेकिन उसके बाद का ये अमृत स्नान कैसा अनुभव है? क्या कुछ व्यवस्था थी? क्या देखिए जो घटना घट गई वो तो घट ही गई है, लेकिन अब ये जो स्नान रहा बहुत भव्य स्नान रहा और सभी संत महात्मा प्रसन्न है, सभी खुश है, सभी सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद दे रहे हैं। अब तो आप लोगों का प्रस्थान होगा इस कुंभ मेले से। क्या कुछ इस कुंभ मेले से और 144 साल बाद आए विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन से लेकर के ये तमाम अखाड़े जा? देखिए आपने देखा होगा ऐसा जो कुंभ का स्नान है हमने पहली बार देखा, ना भूतो ना भविष्यति, क्योंकि अब 140 साल कोई भी आगे रहने वाला नहीं है। इसीलिए हमने देखा ये जो श्रद्धालु जो करोड़ों की संख्या में यहाँ आए, उनकी कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा, कितना उनका विश्वास है, उनको हम नमन करते, प्रणाम करते ऐसे श्रद्धालुओं को। Elaborate. Yeah. There's nothing to elaborate. Only to live, to be in the here and now, because that's the only truth. It belongs to, to your heart and all. Just be happy to live and to be truly in what you do, So I'm no expectation. I'm so happy to be here. Here and now is enough for me today, You have taken a holy day in Triveni. Oh yes, I did, but I forgot to take Ganga Jal. I will come back because I need to bring home to friends and to share to friends and also some people who left, and it's a very special day to me. Thank you so much for giving your time to Har Har Mahadev. Very excited. Every time is like a first time, and you never know what to expect. So super excited. So first stand after your marriage, so what are the priorities of yours today? It is my second snan after marriage, and as I said, everything is new. So I try to keep my expectations low. So I want to enjoy the whole procedure, enjoy the bath, enjoy the moment. I'm very grateful that I'm here today because you never know. You go to bed and you never know if you're going to wake up. So I'm super grateful that I'm here today again. भारत की कालजयी सनातन संस्कृति पूरे विश्व को परिवार मानती है। मैं विश्व कल्याण के लिए स्नान करने निकल रहा हूँ। भारत का योग, आयुर्वेद, स्थापत्य, वास्तु, भारत के दिव्य जीवन मूल्य पूरे विश्व को आकर्षित कर रहे हैं। आज सशक्त भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए और शिक्षित भारत के लिए मेरी डुबकी रहेगी। हम लोग पर्यावरण के संतुलन के लिए भी एक जन जागरण का अभियान पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश में पेड़ लगे, सलिलाओं का सातत्य सुरक्षित रहे, झील जलाशय पवित्र रहे। इस दृष्टि से हम भारत की दिव्यता और श्रेष्ठता के जागरण के लिए कुंभ में निकल रहे हैं। प्रयागराज में किस तरह से इसको देख रहे हैं? अद्भुत प्रबंधन है। शताब्दियों से, युगों युगों से यहाँ लोग आते रहे, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज हम यहाँ हैं। योगी जी की व्यवस्थाएं उत्तम कोटि की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार की ये व्यवस्थाएं अत्यंत प्रशंसनीय है और अभी समुचित प्रबंध है। देखिए त्रिवेणी संगम पर अखाड़ों का स्नान जारी है। कल से अमृत स्नान शुरू हुआ है, क्योंकि कल वसंत पंचमी थी और शाही स्नान कल से शुरू होकर अभी ये स्नान जारी है।